इसी समय C.E.O को पता चला कि लड़की वास्तव में उसके साथ आई थी। उन्होंने तुरंत किसी को बुलाकर लड़की को हटवाने का इरादा किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की ने एक हाथ से C.E.O के मुंह को ढक दिया, फिर जल्दी से उसे बिस्तर पर फेंक दिया और उसके सिर पर एक पीला ताबीज चिपका दिया। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसने उसके शरीर से बीज निकालने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका प्रयास असफल रहा। जैसे ही लड़की फिर से कोशिश करने वाली थी, उसे C.E.O की मां ने देख लिया। जब उन्होंने लड़की को यह कहते हुए सुना कि उनके पहले से ही एक बच्चा है, तो उन्होंने तुरंत दोनों को विवाह प्रमाण पत्र लेने का आदेश दिया। C.E.O यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था कि वह एक पागल, ये महसूस करते हुए कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। हालांकि लड़की से शादी करना C.E.O का मूल उद्देश्य नहीं था, लेकिन चूंकि वे पति पत्नी बन चुके थे, C.E.O ने निर्णय लिया कि वह भविष्य में अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसी क्षण एक कार अचानक उनकी ओर तेजी से आई। यह देखकर लड़की ने तुरंत एक जादू किया ताकि उसका बचाव कर सके, लेकिन अचानक से जादू काम नहीं किया। इसी महत्वपूर्ण पल में C.E.O ने निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे वे इस बड़े संकट से बाल बाल बच गए। उसी पल लड़की को याद आया कि उसने पहले C.E.O को बचाने के कारण उसने नश्वर कर्मों में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत प्रभाव पड़ा, जिससे वह मंत्र चलाने की क्षमता खो बैठी। इसके बाद C.E.O को बोली में भाग लेने से रोकने के लिए की बैठक में उसके कट्टर दुश्मन ने वास्तव में लोगों का एक समूह भेजा उसे अगवा करने के लिए। लड़की जो सो रही थी ने महसूस किया कि कुछ गलत है और अपनी उंगलियों पर जल्दी से हिसाब लगाकर उसने समझा कि C.E.O मुसीबत में है। उसी समय उसके गुरु ने उसे बुलाया और लड़की ने जल्दबाजी में अपने गुरु को स्थिति के बारे में बताया। उसके गुरु ने कहा कि उसे किसी भी हाल में मृत्यु के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा कम से कम वह अपनी सारी जादुई शक्ति खो देगी और सबसे बुरी स्थिति में यह उसकी जान ले सकता था। और अगर C.E.O इस विपत्ति को पार नहीं कर सके तो यह भाग्य होगा। इसलिए लड़की के पास घर पर ही रहकर C.E.O की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।